हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योगेश कॉमर्स क्लासेस। कॉस्ट अकाउंट के मशीन आवर रेट चैप्टर के सारे क्वेश्चन साहित्य भवन पब्लिकेशन के एल गुप्ता राइटर के बुक से लिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो स्टैंडिंग चार्जेस कितना दिया है कि अकेला एक ही दिया है ना। देखो सब एक ही दिया स्टैंडिंग चार्जेस। 40 हाँ अभी मत बताओ, बस देख लो स्टैंडिंग चार्जेस एक ही दिया है। यहीं से चालू कर दे, बोलो। चलो लिख दो यहीं से, कोई दिक्कत नहीं। स्टैंडिंग चार्जेस 40 रुपए यहाँ लिखो। पहला ये लिख लेते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। 4 लाइन छोड़कर लिखो वेरिएबल चार्जेस। 4 लाइन छोड़कर। पूरा क्वेश्चन को पढ़ो और खोजो वर्किंग आवर कितना है। पूरे क्वेश्चन को पढ़ो, ए से लेकर जी तक पढ़ो, वर्किंग आवर आपको मिलेगा 160 आवर्स। 160 आवर कब का है वो भी पढ़ो। 160 आवर्स कब का है वो भी पढ़ो। फॉर 4 वीक्स। 4 वीक का मतलब 1 मंथ का। 1 मंथ। हाँ याद रखना, 4 वीक का मतलब 1 महीने का दिया है 160। लिख दो यहाँ पर 160। 4 वीक का मतलब 1 मंथ का है। चलो अब एक एक करके लाइन से चालू करो। सबसे पहले आपको क्या दिया, मशीन का कॉस्ट वर्किंग नोट में आप, और कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन पर आवर इज इक्वल टू कितने का कॉस्ट है 16,000। स्क्रैप वैल्यू 1,000। वर्किंग लाइफ खोजो, वर्किंग लाइफ खोजो, वर्किंग लाइफ 1,000 आवर। वो भी 1000 दिया है, सब पढ़ो। सी पॉइंट में वर्किंग लाइफ लिखा है, वर्किंग लाइफ। चलो निकालो डेप्री कितना आ रहा है 15। सीधा इधर लिखो डेप्रिसिएशन बाहर, क्योंकि आप आवर से डिवाइड कर दिए हो। ये 1000 जो आवर्स है इससे डिवाइड कर दियो, सीधा बाहर। तो ए पॉइंट बन गया, बी पॉइंट बन गया, सी पॉइंट बन गया, डी पॉइंट को ऊपर लिख दिया। ई पॉइंट में रिपेयर है, लिखो यहाँ रिपेयर। 120 रुपए। बताओ 120 रुपए लाइफ का है कि मंथ का है? मंथ का। तो मंथ से डिवाइड करो, 120 को मंथ से डिवाइड करो और बोलो कितना आ रहा है। बोलो 120 को 160 से डिवाइड करना है 0.75, राइट 0.75। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडिंग चार्जेस हो गया। पावर को अच्छे से पढ़ो, पावर का रूल दिया हुआ है। लो .85 निकाल कर दिया है क्या? पढ़ो अच्छे से। यस सर, दिया हुआ। और यूनिट पर पैसा 85 पैसा पर आवर। ओके, पर आवर छप गया है, ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, कल ही सिखाया मैंने। और कुछ है क्या? खत्म। चलो इनको जोड़ो, 40। ये आपका टोटल है। फिर यहाँ पर क्या निकालेंगे? स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर। स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर। इस 40 को उस 160 से डिवाइड करो। इस 40 को 160 से डिवाइड करो,
25. 0.25। 25, हाँ 0.25. अब ये पूरे को जोड़ लो, MHR मिल जाएगा, मशीन आर रेट, ये पूरे को जोड़ो, 16.85. 16.85 मशीन आवर रेट, हुआ सबका। एक ही वर्की नोट बस बन रहा है इसमें। आओ नया फॉर्मेट खींचो, एग्जाम्पल नंबर 3, नया फॉर्मेट खींचो, एग्जाम्पल 3 बनाएंगे। खींचा सबने? पढ़ो और खोजो, स्टैंडिंग चार्जेस में कुछ है क्या? नाम पढ़ो, स्टैंडिंग चार्जेस में कौन आएगा? मशीन, एनुअल, पावर, रेट, कुछ तो होगा स्टैंडिंग चार्जेस में। क्या लग रहा है आपको? कॉस्ट है, स्क्रैप है, रनिंग आवर है, पावर है, रेट है, एनुअल फैक्ट्री एक्सपेंसेस। बोलो ये एनुअल फैक्ट्री एक्सपेंसेस ये किस में जाएगा? एनुअल फैक्ट्री एक्सपेंसेस स्टैंडिंग में जाएगा कि वेरिएबल में जाएगा? सोचो, एनुअल फैक्ट्री एक्सपेंसेस इसी में आएगा, एनुअल फैक्ट्री एक्सपेंसेस। लेकिन सुनो अच्छा से, एनुअल फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्या बोलते हैं? चार्ज 1/6 ऑफ द एनुअल फैक्ट्री एक्सपेंसेस टू दिस मशीन। ये जो एक्सपेंसेस ये मशीन का है कि फैक्ट्री का है? बोलो, माइक चालू करो। ये जो एक्सपेंस फैक्ट्री का है, आप क्या रेट निकाल रहे हो? मशीन का रेट निकाल रहे हो ना? तो ये जो फैक्ट्री का खर्चा है कितना? 9120। 9120 ये मशीन का नहीं है, ये पूरे फैक्ट्री का है। तो मशीन कितना खाता है? मशीन 1/6 लेता है, तो इसका 1/6 निकालो। ये जो 1520. ये पूरे फैक्ट्री का खर्चा दिया, पूरे फैक्ट्री का, और आपका मशीन इतने जगह पर रहता है तो मशीन का खर्चा लेंगे। कितना रहा बोलो? 1520. 1520 लिखो इसमें, 1520। बाकी कुछ नहीं था, 3 लाइन छोड़कर लिखो वेरिएबल, वेरिएबल चार्जेस, वेरिएबल। अबे मिटा दिया यार मैं। वेरिएबल चार्जेस आओ, सबसे पहले आपको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ मशीन। जाओ सभी के सभी डेप्रिसिएशन निकालो, डेप्रिसिएशन निकालो खुद से। इसका क्या आता है देखें, डेप्रिसिएशन। क्या दिया है? लाइफ 9 सर.
अच्छा 4000। अब नहीं पता क्या आएगा, बनाओ, मुझे नहीं मालूम। एक साल में 4000 चलता है, एक साल में 4000, तो 9 साल में कितना चलेगा? पूरा 9 से इंटू करके डिवाइड करना पड़ेगा। 36,000 है उसका लाइफ। नहीं समझे? डेप्रिसिएशन ये जो 4000 है वो एक साल का, और लाइफ उसका 9 ईयर। कल परसों सिखा भी रहा था, 9 साल का उसका लाइफ है। बोलो अब कितना आ रहा है इसको ऐसे करने से? 18,000 को 36,000 से डिवाइड करो, 0.50। 0.5 यहाँ लिखो 0.5। ये वाला सिखाया था ना मैं, ये 4000 एक साल का है, यहाँ लिखो ऊपर 4000 एक साल का। मंथ रहेगा तो मंथ में बनाएंगे, ईयर रहेगा तो ईयर में बनाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर लिख लो 4000 पर ईयर है, ये 4000 एक साल का है। थोड़ी देर पहले मंथ में बन रहा था, यहाँ पर तुम्हारा 0.5 आया। पहला पॉइंट हुआ, दूसरा पॉइंट हुआ, तीसरा हो गया। पावर के बारे में बनाएंगे, आओ लिखो पावर। पावर का इंफॉर्मेशन पढ़ो, क्या लिखा है? पावर कंज्यूम बाय द मशीन 5 यूनिट, रेट 8 पैसा पर यूनिट। लगाओ फॉर्मूला, निकालो पावर का कैलकुलेशन। तीसरा स्टेप यहां करना, पहले कंज्यूम्ड का फॉर्मूला लगाओ, यूनिट इनटू आवर्स। कितना यूनिट खाता है मेरा मशीन? 5 यूनिट खाता है। और एक साल में कितने घंटे काम चलता है? 4000 घंटे, 20,000 आएगा। फिर पावर निकालेंगे, कंज्यूम्ड इनटू रेट पर यूनिट। रेट पर यूनिट होना चाहिए, 8 पैसा पर यूनिट। कल ही सिखाया हूं मैं, 8 पैसा पर यूनिट। बोलो कितना आ रहा है? 1600। अब यहां पर लाओ, 1600 एक साल का है, उसको 4000 से डिवाइड करो। बोलो 0.4 0.4। हाँ 0.4। इधर का जीरो मत बोला करो ना, सीधा इधर बोला करो 0.4, मतलब 40 पैसा। 0.4 का मतलब 40 पैसा। पावर के बाद क्या दिया है आपको? फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गया। चलो बंद करो, माइक बंद भी किया करो आज बाद में, थोड़ी देर में। कंटिन्यू चालू मत रखो। कितना बताते? 1/6 करने से आ रहा था 9120। 1520 1520। इनका टोटल कर लो, 1520। फिर स्टैंडिंग पर आवर निकालो, 1520 को डिवाइड करो 4000 से, कितना आ रहा है? 0.38। 0.38। अब इनको जोड़ो, 1.28 1.28। 28। ठीक है। ये जो 9120 था वो पूरे फैक्ट्री का था, और अपना मशीन सिर्फ 16 जगह लेता है, तो 16 के हिसाब से बनाना था। तो यहां तक आप लोग छोटे क्वेश्चंस बनाएं। अब आएगा बड़ा क्वेश्चन, अब इतना आसानी से नहीं बनेगा।
अभी तक छोटे क्वेश्चन बनाए हो, अब बड़ा क्वेश्चन बनाना है। गलती से किसी का कैमरा चालू है, बंद करो। पंकज नायक का भी चालू हो गया, 2-3 लोग का कैमरा चालू हो जा रहा है पढ़ते पढ़ते, बंद करो। हाँ, आओ बुक में। अब जब पढ़ूंगा मैं तो एग्जाम्पल नंबर 4 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन पहला लिखा हुआ देखो, 100 मशीन करके लिखा हुआ SAW। रेलवे फ्रेट एंड कैरियज, मशीन का इंस्टॉलेशन भी दिया है, लाइफ ऑफ मशीन दिया है, 2000 वर्किंग आवर पर ईयर। आओ ऊपर लिखो वर्किंग आवर, आप पूरा पढ़ूंगा क्वेश्चन। वर्किंग आवर 2000 पर ईयर, फॉर्मेट खींचो, यहाँ पर वर्किंग आ गया 2000 पर आवर। रिपेयर चार्जेस दिया है, इलेक्ट्रिसिटी पावर है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ऑयल में ले जाकर लिखना, ये स्टैंडिंग चार्जेस में जाएगा, स्टैंडिंग चार्जेस में, वहां पर एस लिखो, स्टैंडिंग चार्जेस। कंज्यूमेबल स्टोर, ये भी जाएगा तुम्हारा एस, स्टैंडिंग चार्जेस। कंज्यूमेबल स्टोर भी जाएगा स्टैंडिंग चार्जेस में। फिर वेजेस ऑफ अ मशीन ऑपरेटर, ऑपरेटर भी जाएगा स्टैंडिंग चार्जेस में। ये भी तो जाएगा। हाँ, वेजेस ऑपरेटिंग चार्जेस का जो है, ये 3 आपके स्टैंडिंग चार्जेस में गए। ऑयलिंग का खर्चा हर बार होता है मशीन में, स्टोर्स का खर्चा हर बार होता है मशीन में, और वो जो वेजेस दे रहे हो वेजेस, वो भी आपका स्टैंडिंग है। तीनों का तीनों स्टैंडिंग चार्जेस है। तो अब से पढ़कर आपको पता करना पड़ेगा कौन सा तुम्हारा स्टैंडिंग है, जो बचा वो वेरिएबल, तो वेरिएबल में टिक नहीं करेंगे, बस एस लिखेंगे फॉर स्टैंडिंग चार्जेस। लेकिन थोड़ा सा टफ है तो मत बनाओ, सिर्फ देखो, मुझे बनाने दो। बंद करो लिखना, ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन है। ये लिखा मैं स्टैंडिंग चार्जेस। पहला लाइन पढ़ते हैं, ल्यूब्रिकेट ऑयल, ऑयल दिया है 4 रुपए पर डे ऑफ 8 आवर लिखा है, 4 रुपए दिया है, पर डे लिखा है, फॉर 8 आवर्स का लिखा है। देखो सभी मिला? तो ये लिखा मैं यहां पर फॉर 8 आवर्स, 8 आवर का है ये, 4 रुपए। मत लिखना अभी, गलत हो जाएगा, थोड़ा सा समझो। ये 8 घंटे का 4 रुपए है। ऑयल के बाद एक और लिखो, कंज्यूमेबल स्टोर, स्टोर फॉर 8 आवर, 8 घंटे का दिया है 20 रुपए, 20 रुपीज। फिर वेजेस, ये कितने का दिया है, ये भी फॉर 8 आवर का दिया है, 8 घंटे का। कितना रुपए दिया बताओ? 40। 40। अब सर आप ऐसा क्यों लिख रहे हो, सुनना ध्यान से। ये 8 घंटे का है, ये 8 घंटे का है, ये 8 घंटे का है। जब इसको जोड़ोगे ना तो इसका टोटल को बताओ, 2000 से डिवाइड करोगे कि 8 से डिवाइड करोगे इसका टोटल को? हेलो, 8 से। हाँ तो देखो, जब इसका टोटल करेंगे ना हम लोग, तो जब आएगा आंसर उसको 2000 से डिवाइड नहीं करेंगे। अच्छा बताओ, अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पर 1 ईयर लिखता, 1 ईयर, ये भी 1 साल का है, ये भी 1 साल का है, जब 1 साल का रहता तब किससे डिवाइड करते हैं मालूम हम लोग? सुनाई दे रहा है बराबर सबको? 1 ईयर कराएगा तो 2000 से डिवाइड करना,
ये भी 8 घंटे का है, ये भी 8 घंटे का है, ये भी 8 घंटे का है। तो जब इसका टोटल करेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे। आगे बढ़ रहा हूं, देखो वेरिएबल। बोलो वेरिएबल में सबसे पहले क्या आएगा तुम्हारा, पढ़कर क्या लगता है क्या आना चाहिए? वर्की नोट के कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। चलो डेप्रिसिएशन का इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन पर आवर, बोलो कितने का मशीन खरीदा? 90,000। 20,000. उसका कैरियज कितना है? कैरियज 6,000. 6,000. इसका इंस्टॉलेशन कितना है? 4,000. 4,000. 4,000. 4,000। ये सारे के सारे कॉस्ट है, माइनस स्क्रैप खोजो। स्क्रैप दिख रहा है क्या तुमको? स्क्रैप खोजो। नहीं है स्क्रैप? ये सबको जोड़ दिया, स्क्रैप नहीं है। लाइफ खोजो, लाइफ, मशीन का लाइफ दिया होगा। लाइफ 10. 10 दिया है और 2,000 है, तो बोलो कितना आना चाहिए तुम्हारा? 20,000। नहीं समझे? 1 साल का 2,000 है तो 10 साल का 20,000 होगा। चलो ऊपर जोड़ो, कितना रहे? 1 लाख। 1 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 करो। 5. किसी को डाउट होगा तो रुकवा कर तुरंत पूछो। ये परचेज प्राइस है, ये कैरियज है, ये इंस्टॉलेशन है। अपने फर्स्ट क्लास में देखना, यही क्वेश्चन तो दिया था मैं प्रैक्टिस के लिए तुम लोग को। 90,000 की किया, स्क्रैप वैल्यू नहीं था सर, 10 साल के हिसाब से 2,000 का 20,000 होगा, ये 5 रुपए है। इसके बाद आगे पढ़ो क्या लिखा है। मशीन हो गया, लाइफ हो गया, रिपेयर। रिपेयर चार्जेस. रिपेयर चार्जेस क्या बोला है, पढ़ो। 50% of डेप्रिसिएशन का depreciation. 50%, कितना सिंपल है, यही है डेप्रिसिएशन। इसका 50% 2.5 आएगा। बोलो समझाऊं अलग से? अब मेरे को आंसर करो सर, रिपेयर को 2,000 से क्यों डिवाइड नहीं किए? रिपेयर को 2,000 से क्यों डिवाइड नहीं किए? ये जो है ये 5 रुपए, ये 1 साल का है कि पर आर है? ये 5 रुपए जो ये क्या है, पर आर है। तो सब तो सही है सर, सीधा 5 रुपए का 50% करोगे तो सीधा मेरा आंसर आ जाएगा। सुन रहे हो? ये जो डेप्रिसिएशन है ये अपने आप में कंप्लीट आंसर है, तो सीधा इसका 50% आंसर आ गया। अगर यहाँ पर ईयर बोला रहता, 1 लाख 2 लाख पूछ रहता, तब अपन डिवाइड करते। पावर के बाद क्या दिया है, पढ़ो। पावर के बाद क्या दिया है? सॉरी, रिपेयर के बाद पावर। रिपेयर के बाद पावर दिया। पावर का कैलकुलेशन पढ़ते हैं, पढ़ो सभी ध्यान से। पावर के बारे में क्या दिया है? कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर 10 यूनिट पर आवर, 2 रुपए पर यूनिट। ठीक है, बनेगा, फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला लगेगा? सबसे पहले क्या निकालेंगे? कंज्यूम्ड यूनिट इनटू आवर्स। बोलो कितना यूनिट है, कितना यूनिट खाता है मशीन आपका? 10 unit. और कितना आर चलता है 1 साल में? 2,000 घंटे। यहाँ से 2,000। 2,000. फिर पावर निकालेंगे, कंज्यूम्ड इनटू रेट पर यूनिट। देखो रेट पर यूनिट है क्या? रेट पर यूनिट है क्या? 2. पर यूनिट ही है ना? हाँ 2। कितना आ गया तुम्हारा? 40,000। तो 40,000 मालूम है ये 1 साल का है, 1 साल का है ये। 40,000 तुम्हारा 1 साल का है, ये लिखा 40,000। और 40,000 को डिवाइड करूंगा मैं किससे? 2,000 से। बोलो कितना आ रहा है? 2,000 से 20. और कुछ बचा है कि हो गया? चेक करो। ऑयलिंग हो गया, स्टोर हो गया, वेजेस हो गया, बस। अब इनका टोटल कर रहा हूं, देखो इनका टोटल। बोलो कितना आ रहा है टोटल? 64. फिर यहाँ पर लिखेंगे स्टैंडिंग पर आवर। 64 को गलती से 2,000 से डिवाइड करोगे तो गलत हो जाएगा। तीनों 8 घंटे का है तो इसको 8 से डिवाइड करो। बोलो 8. अब इनको जोड़ोगे तो तब तुम्हारा आंसर आएगा। क्या नया है, क्या पुराना है? ध्यान से देखो, ये पुराना टॉपिक, ये पुराना टॉपिक। डेप्रिसिएशन 5 रुपए का 50%। ठीक है सर। ऑयलिंग, स्टोर, वेजेस स्टैंडिंग में आएगा।
₹4, ₹20, ₹40, ये 8 आवर का है, 8 आवर का, तो लिख दिया मैं 8 घंटे का है, तो इसीलिए 8 से डिवाइड करा। चलो जोड़ो घटाओ और बनाओ। 35.5 35.5। 5 5. बुक से चेक करो, जितने लोग नहीं लिखे लिखो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन वही रहेगा, प्रेजेंटेशन अलग रहेगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, और जहां गलत होता है वो तुम लोग सीख गए हो, डेप्रिसिएशन और पावर। बाकी जैसा बोलेगा वैसे बनाना है आपको। ऑपरेटर डायरेक्ट एक्सपेंस से बोल रहे थे। किसमें? नोट में क्या लिखा है नोट में? नोट को छोड़ दे। अभी मैं अगर वेजेस को यहाँ लिखूंगा ना, कल चल के फिर वेजेस ऊपर ही आएगा, तो मैं पूरा क्वेश्चन को ध्यान में रखकर इसलिए ऐसे बना रहा हूँ। ये लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को देखकर नीचे ऊपर कर देते, तुम लोग परेशान हो जाओगे। कभी कभी तो डेप्री को ऊपर लिखेगा ये, तो इसीलिए मैं बुक का देखता ही नहीं हूँ, सीधा आंसर चेक करो, बाकी आना चाहिए तुम्हारा। हुआ सबका? जल्दी लिखो। खींचे नया फॉर्मेट, हो गया, मिटा दूं? रुकना है किसी नो के सर, और? थोड़ा हाँ लिखो लिखो। हो गया सबका? यस सर, हो गया। चलो एक फॉर्मेट और खींचो, अब मिलकर बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 5। सबसे पहले खोजो आवर्स कितना दिया है, वर्किंग आवर्स कितना है वो पता करना चाहिए क्वेश्चन को देखकर। कई बार मेरे से भी रह जाता है, तो तुम लोग बताया करो सर पहले आर खोजेंगे। फॉर्मेट खींचो और आवर्स पता करो कितने का है। 2000 आवर। 2000 आर जो है वो 1 साल का है। नहीं है सर। कुछ नहीं लिखा है, इंफॉर्मेशन ईयरली है, तो ये 1 साल का ही है। 2000 आर पर ईयर, 2000 घंटे 1 साल के। अब सबसे पहले वो खोजेंगे कि कौन कौन स्टैंडिंग में जाएगा। पावर, स्टीम, वाटर, रिपेयर, ये सारे के सारे वेरिएबल। एक बचा रेंट।
रेंट में लिखो तुम लोग स्टैंडिंग, रेंट में लिखो स्टैंडिंग, और उसके नीचे का जो इंफॉर्मेशन है वो तो डेप्रिसिएशन का है, कोई काम का इंफॉर्मेशन नहीं है, डेप्रिसिएशन का इंफॉर्मेशन। चालू करें, लिखो यहाँ पर स्टैंडिंग चार्जेस, अभी मेरे साथ साथ बनाना, स्टैंडिंग चार्जेस। सबसे पहले खोज कर लिख लो रेंट, बोलो रेंट कितना दिया है? 275. 275 8 घंटे का है कि 1 महीने का है कि 1 साल का है? ऊपर एक हेडिंग साल पढ़ो, का। ऊपर एक हेडिंग साल पढ़ो, का। 1 साल का है, ठीक। 3 से 4 लाइन छोड़कर लिखो वेरिएबल, 3 से 4 लाइन छोड़कर लिखो वेरिएबल, और आंसर करो माइक चालू करके कि पावर जो दिया है निकालना है कि सही दिया है, पढ़ो। 95 पैसा और सही दिया हेडिंग हुआ। पढ़ो, सही दिया. 95 पैसा और हेडिंग पढ़ो। पर आर लिखा पर है, आर। सही है सर, ओके सही है, कोई दिमाग नहीं लगाना। फिर स्टीम भी यही आएगा, पार्ट ऑफ पावर ही होते हैं सब। स्टीम कितना पैसा? 15 पैसा, 15 पैसे। ये लिखना आना चाहिए पैसे में, 15 पैसे पर आवर, सही है सर। वाटर ये भी इसी में आएगा, 5 पैसा। कमजोर लोग ध्यान दो, 5 पैसा कैसे लिखा हूं मैं, 50 पैसा मत लिखिए। 0। रिपेयर, रिपेयर भी यही आएगा, लेकिन रिपेयर तो अंदर आएगा सर। क्यों अंदर आएगा? 525 रुपए 1 साल का है, नहीं समझ रहे हो सब? 525 रुपए 1 साल का दिया है, पर ईयर दिया है, तो उसको ईयर से डिवाइड कर दो 2000 से, बोलो। 0.2625। 0.2625 लिख दो, 4 डिजिट, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं कभी ऐसा बोला हूँ क्या जो पर ईयर रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो पर ईयर नहीं रहता नीचे लिखते हैं? ऐसा नहीं बोला मैं नाम समझाया हूँ, रिपेयर का घर यही है। सर इसके पहले पर ईयर था तो ऊपर लिखे, हाँ भाई वो रेंट है। रिपेयर, रिपेयर वेरिएबल में ही आता है। अब आया आप लोगों का मेन काम, डेप्रिसिएशन। जाओ वर्किंग नोट में खुद से निकालो, और कितना आएगा डेप्रिसिएशन यहाँ बताना, वर्किंग नोट में करो खुद से। इतना सारा पॉइंट लिखा है वहां पर, और ऐसा वाला मैं सिखाया भी तुम लोग को। ओरिजिनल कॉस्ट दिया है, बुक वैल्यू दिया है, रिप्लेसमेंट वैल्यू दिया है, और रेट दिया है 12.5%। किसी को डाउट होगा तो पूछना। कितना आ रहा है? 14,500 का 12.5%। 1812.5। ये आपका पर ईयर निकला, 1 साल का। इसको यहीं पर लाकर भी कर सकते हो या वहां पर भी कर सकते हो। 1812.5 ये 1 साल का है, क्योंकि रेट दिया है। रेट फीस को डिवाइड कर दो 2000 से। पलटा के देखना, परसों यही सिखाया हूं मैं, सेम क्वेश्चन यहीं से उठा के दे रहा था प्रैक्टिस करने। बोलो 2000 से डिवाइड करोगे कितना है? 0.90625। 0.9062, ठीक है। 5। ये जो रेट है, रेट से आपका डेप्रिसिएशन एनुअल निकला है 1 साल का, तो डेप्रिसिएशन आपका रेट के साथ बनाओगे एनुअली निकलेगा, फिर एनुअल को एनुअल से डिवाइड कर दो। और कुछ है क्या? डन, चलो कंप्लीट करो, इसका टोटल करो। फिर यहाँ पर आवर निकालो,
275 को टोटल आवर से डिवाइड करना, 2001 साल का है, बोलो कितना है? 0.1375. 0.1375। तो जोड़ लो और मैच करो आंसर। कुछ थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। 2.4562. ठीक है, 2.45 तक ओके है ना, यहाँ पर मत लड़ लेना, मेरा 3 आ रहा है, मेरा 4 आ रहा है, 2.45 से यहाँ। भैया 4562 है। हाँ, इतना मैच होना चाहिए आपका, इतना, ये आगे का नहीं भी होगा चलेगा। 2 रुपए 45 पैसा पढ़ोगे ना, इसको क्या पढ़ लोगे? ये इतना बुक से मैच होना चाहिए। हुआ सबका आगे आंसर? तो नंबर 2, 3, 4, 5 इजी क्वेश्चन था, फटाफट बना लिए, लेकिन डेली इतना आसान से नहीं कि एक दिन में 4 बन जाएगा, तो टफ टफ क्वेश्चंस आएंगे। आओ बैक क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बनेगा, मैं थोड़ा सा देख लूं होमवर्क क्या क्या बना सकते हो। बैक क्वेश्चन नंबर 1, जिसने मशीन का कॉस्ट 10,000 दिया होगा, देखो एक्सरसाइज में आओ। मशीन का कॉस्ट 10,000 दिया है, मिला क्या? हाँ या ना? सर 1 लाख दिए. 1 लाख दिया। और उसके नीचे स्क्रैप वैल्यू कितना दिया है? 85,000. नहीं 5,000. 5,000. पहला क्वेश्चन नहीं है। भैया आप लॉन्ग क्वेश्चन बोल रहे हो क्या? हाँ लॉन्ग क्वेश्चन बोल रहा हूँ। हाँ उसमें दिया है। लॉन्ग क्वेश्चन में आओ, कॉस्ट ऑफ मशीन 10,000 कर दिया कि? हाँ 10,000 दिया। हाँ शॉर्ट क्वेश्चन थोड़ी ना बनाना हमको, लॉन्ग क्वेश्चन। उसके नीचे 2,000 का स्क्रैप है। हाँ हाँ होमवर्क डालो, जैसे अभी जल्दी जल्दी बना वैसे तुम लोग से बन जाएगा ना। उसके नीचे कॉस्ट ऑफ मशीन 18,600 का है क्या? हाँ भैया है। होमवर्क डालो, होमवर्क। उसके नीचे कॉस्ट ऑफ मशीन 90,000 है क्या? हाँ यस सर. होमवर्क। मिला 3 होमवर्क। और 5वां क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ मशीन 11,000 का होगा। 5वां क्वेश्चन 11,000 का कॉस्ट ऑफ मशीन नहीं है? है भैया। चौथा नहीं ना, चौथा छोड़ दो, चौथा कल बनाएंगे। 5वां कॉस्ट ऑफ मशीन 11,000 का होगा, वो होगा। 6वां क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ मशीन 16,000 का होगा, नहीं है? है सर. हाँ होगा। बस कितना हुआ टोटल? 5। कितना होमवर्क हुआ टोटल? 5। आधा घंटे का है वो काम, आधा से 45 मिनट का काम। अगर ऐसे बैठोगे फटाफट, अभी तो मैं बोल रहा था तो मैं देखो, एक तो लेट ज्वाइन करे, लेट ज्वाइन करने के बाद भी अभी टाइम बचा और खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन। 4 बन गया बहुत, उसके ऊपर भी जाएगा भी नहीं, तो आधा से 45 मिनट का काम है, बना लेना, काम खत्म कर लेना। वो सब नहीं पढ़ाऊंगा, जो बड़े बड़े भी टफ टफ क्वेश्चन 8-8 पन्ने का वर्की नोट लगेगा, वहां मेहनत करना हमको, इसको बना लेना। मिलो कल सभी।